इसके जो कंटेंट्स हैं इसमें जो है वो 6 इसके पोर्शन हैं। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ऐप के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि ऐप जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या क्या इसमें जो है वो फंक्शन है और किस तरह से जो है ना ये वर्क करती है। उसके बाद ऐप की टेस्टिंग है कि हमने ये ऐप इंस्टॉल की, इसको जो है वो चेक किया, चेक करने के बाद जो है इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हैं उन सबको जो है वो नोट डाउन किया। नंबर थ्री हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, और ये जो दूसरे यूज़र्स हैं जिनको हमने सजेस्ट किया या जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो ऐप को यूज़ किया हुआ था, तो उनसे हमने डिफरेंट यूज़र से इंटरव्यूज़ लिए। इंटरव्यू लेने के बाद फिर हमने ऐप के जो है ना वो कार्ड बनाए। कार्ड बनाने के बाद उनको यूज़र से जो है ना सॉर्ट आउट करवाया कि आप इनको जो है वो अरेंज कर दें जैसे आपको जो है ना वो बेटर लगेगा। अब यूज़र ने जो हमें एनालिसिस जो है यूज़र से हमें मिले, उनकी बेस पे हमने ऐप को जो है ना वो रीडिज़ाइन किया, और रीडिज़ाइन करने के बाद उसको दोबारा से जो है वो हमने टेस्ट किया। जो भी हमारा जो है न्यू डिज़ाइन था, ये चेकिंग जो थी, मेरे जो पार्टिसिपेंट थे उनका नाम था मोहम्मद उमर शुएब, जिनका रोल नंबर है 051। उसके बाद उन्होंने कुछ उसमें से जो है वो रिकमेंड किया मुझे कि आप जो है ये जो है ना चीज़ें इसमें चेंजिंग कर लें, ठीक है। और फिर उससे जो कमियां रह गई उसके बारे में जो है ना लास्ट वाला पोर्शन जो है उनको डिस्कस किया गया है। जी, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो खान अकेडमी किड्स है ये एक फ्री ऐप है, ठीक है, जो डिफरेंट जो है बच्चों के लिए, जिसमें गेम्स हैं, एजुकेशनल जो है प्रोग्राम के लिए डिज़ाइन किया गया है इसको। चूँकि गेम्स हैं और एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं कि जिससे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इसमें जो टोटल लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट से इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इससे ज़्यादा जो है वो सीखने का मौका उनको मिलता है। इसमें जो है तकरीबन जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें इंग्लिश है, मैथ है, और कुछ टॉपिक्स जो है ना ये साइंस के हैं। आप इनकी एक और जो बहुत बड़ी क्वालिटी है इस ऐप की, उसमें उन्होंने जो है ना इसकी लाइब्रेरी दी हुई है। अब हम लाइब्रेरी में क्या कर सकते हैं कि अपनी जो हमें वीडियोज़ वगैरह या कुछ भी एक्टिविटीज़ या कोई हमने पेंटिंग वगैरह की, उसको उधर जो है ना वो डाउनलोड करके हम सेव जो है वो कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो इसका एक सबसे अच्छा फीचर है वो बच्चों के लिए जो है वो ड्राइंग का जो है ना उन्होंने इंक्लूड करवाया है कि बच्चे जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग जो है इसी एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं। और फिर उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसा हमें नोटबुक्स में बच्चों की मिलते हैं, तो उन पे बच्चों ने उनके कलर देखने हैं, उनमें कलर करने हैं, या खुद से भी वो कोई अपना भी डिज़ाइन जो है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड पे, iOS पे, OS पे, ये तकरीबन सब के लिए जो है ना अवेलेबल है कि चाहे यूज़र के पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या किसी भी किस्म का मोबाइल हो, तो तकरीबन सब टाइप्स के यूज़र जो है ना इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप 3 से 8 साल के बच्चों तक के लिए है। पेरेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों की लर्निंग के लिए, और ये टीचर्स को भी जो है ना वो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि चूँकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं इसमें सारी, और अगर कोई टीचर इनको यूज़ करेगा तो वो सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ से टीचर को जो है ना वो जब खुद देखेगा, सीखेगा, तो उसी तरह क्लास में जाके जो है ना इनको वो अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चों की लर्निंग को क्लासरूम में जो है वो इम्प्रूव जो है ना वो कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ऐप टेस्टिंग की। जो अगला पोर्शन होगा उसमें हम अपनी ऐप जो है इसको जो है वो टेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन यूजिबिलिटी कंपोनेंट्स पे। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास जो है वो है लर्नबिलिटी। लर्नबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो हमारी ऐप में हमें टास्क दिए गए हैं इनको समझना और अंडरस्टैंड करना कितना आसान है। जब यूज़र इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करता है तो क्या जो
इसमें जो है वो दिया गया है, क्या वो आसानी से इसको समझ लेता है या नहीं समझ सकता। तो इतनी मुश्किल ऐप नहीं है, इसमें किसी भी टास्क जो है या जो भी एक्टिविटी है, अगर वो एक दफ़ा गो थ्रू हो जाता है तो उसको समझना जो है ना ये बहुत आसान है। यानी नेक्स्ट टाइम जो है वो किसी भी टाइप का यूज़र होगा तो वो जो है इसको आसानी से जो है ना अंडरस्टैंड कर लेगा। आपने इसको करने के लिए क्या करना है, वो भी बाकी सारी ऐप्स जैसे हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें या मोबाइल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, या हमें अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ता है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल ईजी है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तो हम जो है उसको क्या करेंगे, अपना सिर्फ ईमेल आईडी देंगे, वो उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करेगा और हमारा जो है वो किट की जो है वो एज या लेवल हम खुद सेट करेंगे। तो ये इस तरह से जो है ना आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हमें रजिस्टर हो जाएंगे अकाउंट, हम इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट जो हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हमारे 2-3 बच्चे हैं तो हम उन सब के लिए अलहदा से जो है ना वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और फ़ायदा ये होगा कि हम जिस बच्चे के जिस लेवल के जो है वो वीडियोज़ या एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जब उसका अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा तो हम उस अकाउंट पे लॉगिन होके उसको जो है ना वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफिशिएंसी। अब ये जो ऐप है, चूँकि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राफिक्स जो है ना वो इसके बड़े हाई हैं। तो ग्राफिक्स हाई होने की वजह से जो छोटे मोबाइल हैं या जिनके जो है वो प्रोसेसर वगैरह रैम वगैरह अच्छी नहीं है, तो ये एफिशिएंटली जो है ना वो वर्क नहीं करती। तो ये प्ले करने में और इसी तरह से जो है ना, चूँकि ये इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी टाइम लेती है। और काफ़ी टाइम जब ये लेती है तो फिर हाई ग्राफिक्स होने की वजह से इंटरनेट भी बड़ा हाई स्पीड चाहिए। तो अगर कनेक्शन में कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो ये बार बार जो है ना वो एक ही जगह पे रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम जो है ये भी एक आएगी। सो मेरे ख्याल में ये इतनी एफिशिएंट जो है ना एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। अच्छा, इसमें जितने भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि टास्क हैं हमारे पास, इनको समझना भी आसान है, इनको हम आसानी से जो है वो याद भी रख सकते हैं। और यूज़र के लिए जो है ना ये अगर कोई लिटरेट यूज़र पढ़ा लिखा है तो ये बिल्कुल एक ईजी सा जो है ना उसका वे है। जैसे यूजली हम बाकी सारी ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसको भी जो है ना वो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये मेमोराइज़ करना सारी चीज़ें एक ऐसा यूज़र जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि ये सारे के सारे इंग्लिश में हैं। तो इसलिए जो है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको जो है ना किसी बंदे की ज़रूरत रहती है। वो उनको एक दफ़ा जो है या 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब भी करेगा, क्योंकि इंग्लिश की तो उनको समझ नहीं आएगी, तो उनको मेमोराइज़ करना जो है ना वो ज़रा टफ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एरर्स का। और इसमें जो है एक अच्छी बात है कि जब हम इसको रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर अपना ईमेल आईडी वगैरह गलत लिखते हैं या पासवर्ड गलत लिख लें हैं तो ये हमें जो है ना वो उसका एरर दे देगा। नीचे हमें नज़र आ रहा है प्लीज़ डबल चेक योर ईमेल। हमने जब वेरीफाई किया तो इसमें 2 पोर्शन थे कि टाइप योर ईमेल और दूसरी दफ़ा जो था वो चेक योर वेरीफाई योर ईमेल। तो अगर हम दोनों में से किसी भी जगह अपना ईमेल आईडी जो है वो गलत लिखेंगे तो ये इस तरह जो है ना वो हमें मैसेज दे देगा, एरर शो कर देगा कि आप इसको जो है ना वो ईमेल गलत टाइप कर रहे हैं किसी भी बॉक्स में। और बहुत ईजी है, दोबारा से हम उसको रीडाइट करेंगे, रीडाइट करने से जो है ना ये एरर हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। जी, नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो है सेटिस्फेक्शन का। और चूँकि ये बच्चों के लिए ऐप को डिज़ाइन किया गया है और इसमें जो टेक्निक्स हैं सारी वो एक्टिविटी बेस्ड हैं, लिहाजा ये बेस्ट टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए कि जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि कोई भी इंसान जो है वो जब कोई काम परफॉर्म करता है या एक्टिविटी करता है तो उसका जो लर्निंग रेट है वो बाकी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये
यूज़र्स के लिए कि उनके बच्चे जब इनको इस्तेमाल करने के तो उनसे जो है ना ये अच्छा रिज़ल्ट लेंगे। तो सेटिस्फेक्शन जो है ना तकरीबन जब हमने इंटरव्यू लिए तो सब यूज़र ने सेटिस्फेक्शन शो की कि ये जो है ना जी अच्छा है, बच्चे इससे सीख रहे हैं, लर्निंग वगैरह उनकी जो है ना वो अच्छी हो रही है। अभी हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, जिसको हमने जो है वो बेस था हमारा यूज़र के इंटरव्यू पे और कार्ड सॉर्टिंग पे। मैंने जो यूज़र जिनका इंटरव्यू किया वो टोटल 7 थे और उनके इंटरव्यू को जो है वो हमने फिर टेबल में कन्वर्ट किया। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद उनके एनालिसिस किए कि किस यूज़र के कितने परसेंट किस पॉइंट पे व्यूज़ हैं, उनको कैलकुलेट किया गया, उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट किया। फिर ऐप की डिज़ाइनिंग के हवाले से कि यूज़र जो है ना वो उनके मुताबिक किस तरह से इसमें क्या चीज़ें ऐड की जाएँ या इनके मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ किस तरह के होने चाहिए कि जो यूज़र के लिए जो है ना वो इजी हो। तो नेक्स्ट पोर्शन में फिर हमने वो उनसे यूज़र से जो है उनको कार्ड को सॉर्ट आउट करवाया, सॉर्टिंग करवाई कार्ड्स की। और ये 2 पोर्शन जो है ना ये हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो है ना वो आएंगे। फर्स्ट वाला यूज़र्स के इंटरव्यूज़ थे, उसकी बेस पे जो हमने एनालिसिस किए उनकी जो है ना वो अब हम बात करेंगे। तो यूज़र के इंटरव्यू हैं, यूज़र मेरे पास टोटल 7 थे, जिनमें से मेरे पास 4 यूज़र जो थे वो मैरिड थे और 5 यूज़र मैरिड थे और अनमैरिड जो थे ना वो 2 थे हमारे पास। ऑलमोस्ट सारे ही हाई क्वालिफाइड थे। जस्ट जो यूज़र नंबर 7 है ना वो मिडिल पास था, क्या, और यूज़र नंबर 6 स्टूडेंट था जिसकी क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो इंटरमीडिएट थी। मोबाइल एनालिसिस में यूज़र नंबर 1 जो था उसके पास वीवो का Y22 मॉडल था। यूज़र नंबर 2 सैमसंग का A7 मोबाइल यूज़ कर रहा था। यूज़र नंबर 3 के पास ओप्पो का मॉडल था Reno 5। यूज़र नंबर 4 है वो वीवो का Y20 यूज़ कर रहा था। यूज़र नंबर 5 के पास Redmi 9 था। यूज़र नंबर 6 के पास एक ओल्ड मॉडल मोबाइल था जो कि सैमसंग J5 था। यूज़र नंबर 7 के पास भी एक ओल्ड मोबाइल था जो कि iOS बेस्ड था, iPhone 6 था। उसके बाद जो प्रोफेशन था यूज़र नंबर 1 जो है वो टीचर थे। यूज़र नंबर 2 भी टीचर थे। यूज़र नंबर 3 जो है जिस कॉलेज में मैं खुद पढ़ाता हूँ उसके वो प्रिंसिपल साहब हैं। यूज़र नंबर 4 जो है वो भी टीचर थे। यूज़र नंबर 5 हमारे जो कॉलेज के लाइब्रेरियन थे वो थे। यूज़र नंबर 6 जो है वो स्टूडेंट और यूज़र नंबर 7 जो है वो एक हाउसवाइफ हैं। इनकी जब हम एज का एनालिसिस किया तो एज लिमिट जो थी वो तकरीबन 20 से लेके 42 के जो है ना दरमियान में सबकी एज थी, जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा मैच्योर भी थे और जो है ना वो ऐप को यूज़ करने के हवाले से बेस्ट थे। सो इस वजह से मैंने इन यूज़र को जो है ना वो चूज़ किया। यूज़र नंबर 1 जो मैरिड था इसके टोटल 3 जो है वो बच्चे थे। यूज़र नंबर 2 है इसके 2 किड्स थे। यूज़र नंबर 3 के भी 2 थे। यूज़र नंबर 4 के 3। यूज़र नंबर 5 जो है इनका कोई भी जो है वो किड नहीं था। यूज़र नंबर 6 ये भी अनमैरिड है और यूज़र नंबर 7 जो है इनके भी 2 चिल्ड्रन थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसकी बेस पे एनालिसिस किया गया वो ये था कि आप जो है ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें जो 50% यूज़र से उन्होंने जो है वो कहा था कि हम ये ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाकी चूँकि पहले इंटरव्यू से पहले हमने उनको सजेस्ट किया था तो वो 85% यूज़र ने कहा था कि हम जो ऐप है ना कोई एजुकेशनल ऐप ऑलरेडी जो है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए वो था कि व्हाट वाज योर फर्स्ट गोल व्हेन यू आर यूजिंग दिस ऐप। तो चूँकि ये किड्स की लर्निंग के रिलेटेड थी तो जितने भी वो बंदे जो भी ऐप इस्तेमाल कर रहे थे एजुकेशनल ऐप उन सब का जो था उन्होंने यही कहा था कि हमारा जो एक ही जो है वो गोल है कि हमारे बच्चे जो है ना वो इससे लर्न करें। किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा जी हम तो बस ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऐसे ही बस इंस्टॉल कर दिया। सब ने कहा था कि हम किड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी जो लर्निंग है ना वो इम्प्रूव हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो थे वो इसके एग्जिस्टिंग फ़ीचर की बात की कि मोबाइल एप्लीकेशन में जो इसमें जितने भी फीचर्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं क्या आप जो है वो जो आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं। तो 30% जो थे उन्होंने कहा था कि ये जी कर तो रहे हैं लेकिन टोटली जो गोल्स हैं ना वो हम अचीव नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें 70% यूज़र चूँकि वो पढ़े लिखे थे और टोटल जो है ये इंग्लिश में है, तो वो जब ये देखते थे कि सारी एक्टिविटीज़ इनकी इंग्लिश में है तो वो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये गोल जो है ना जो हम चाहते हैं वो अचीव कर रही है ये ऐप। अच्छा, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये जो ऐप है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये ऐप यूज़फुल नहीं है, सब ने कहा जी यूज़फुल है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने कहा कि ये टीचिंग जो लर्निंग है ना इंग्लिश की उसके लिए ये बेस्ट है, सारी एक्टिविटीज़ इंग्लिश में है। फिर जो वर्ड्स जो अदा किए जाते हैं वो बड़े अच्छे से अदा किए जाते हैं, उनको बार बार जो है एक एक्टिविटी को रिपीट किया जाता है, तो जिसकी वजह से लर्निंग जो है ना इंग्लिश लर्निंग लेटर्स की काउंटिंग वगैरह ये बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो ये था, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ रजिस्टर दिस ऐप फॉर यू, कि किस तरह से इस ऐप को हम रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं उनको याद रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो 2 यूज़र जो थे वो तकरीबन जो है वो उन्होंने कहा कि जी ये टफ़ है, इसके लिए तो ईमेल चाहिए, हम तो ईमेल भी बड़ी मुश्किल से किसी से बनवाते हैं। और एक यूज़र जो था उसने कहा था कि 50% है, ठीक है। तो ये जो रिज़ल्ट आए 20% लोगों ने जो है ना ये कहा तकरीबन कि ये ईजी नहीं है, बाकी जो थे वो एग्री थे कि ये ठीक है, यूज़ करने में रजिस्टर करने में ईजी है और इसको याद रखना भी जो है ना वो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू थिंक यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव द लर्निंग, क्या हम ये जो ऑडियो वीडियो होते हैं और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 80% जो लोग थे उन्होंने कहा जी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और 30% यानी एक यूज़र जो था उसने कहा कि ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन से जो है ना वो हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए जो है वो हमें ज़रूरत भी हो सकती है, दूसरे मीन्स जो है वो भी हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फ़िज़िकल मीन्स जैसे टीचिंग, क्लासरूम इन्वायरमेंट etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ रजिस्टर दिस ऐप फॉर यू, क्या ये आसान है कि इसको किस तरह से हम याद रख सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। तो 85% लोगों ने कहा कि ये इजी है, 15% लोगों का आंसर था कि ये इजी नहीं है। नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है वो रिलेटेड है हमारी क्वेश्चन के कि डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इररेलेवेंट मटेरियल दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर योर किड, क्या ये ऐप में कुछ ऐसा मटेरियल मौजूद है कि जिसकी आपके बच्चे को ज़रूरत नहीं है। हाँ, सजेशंस कुछ लोगों ने ज़रूर दी थी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है ना होना चाहिए, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इसमें जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो हेल्पफुल नहीं है। उन्होंने कहा था ये भी सारे का सारा जो है ना वो हेल्पफुल है। तो 100% यूज़र्स ने एग्री किया कि ये सारे का सारा जो मटेरियल है ना ये रेलिवेंट है, अच्छा है, बच्चों की लर्निंग जो है ना इससे इम्प्रूव हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं टास्क के रिलेटेड क्या वो एप्रोप्रिएट हैं। तो 50% यूज़र ने कहा था यस जी ये सारी की सारी जो हैं वो हैं, और 50% ने जो है ना इससे डिसएग्री किया कि ये मुकम्मल जो है ना उसको सेटिस्फेक्शन हमारी नहीं है, हम नहीं समझते कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है ना वो जो भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ गई हैं ये परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर यू सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऐप को इम्प्रूव करने के लिए जो है ना आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो जो है ना वो बताएं। तो ये जो ग्राफ है ये इस क्वेश्चन का एनालिसिस जो है वो हमें शो कर रहा है। इसमें चूँकि ये चलती ही इंटरनेट बेस्ड है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये यूज़ जो है ना वो नहीं कर सकते।
चिल्ड्रन के लिए जो है ना ये यहाँ किसी बच्चे को इंस्टॉल करके देते हैं तो ऑल टाइम उसके मोबाइल पे, या वो लोग जो गांव वगैरह में रहते हैं तो वो मुश्किल था इंटरनेट उनके लिए। तकरीबन 59% जो लोग थे ना, उन्होंने ये सुजेस्ट किया कि इसका एक ऑफलाइन मोड भी होना चाहिए, यानी इसको विदाउट इंटरनेट जो है ना वो हम यूज़ कर सकें। फिर 29% जो यूज़र्स थे उन्होंने हमें ये सुजेस्ट किया कि ये चूँकि सारी इंग्लिश में है, हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जिसकी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो उर्दू के बारे में इसमें जो है ना वो कुछ भी मौजूद नहीं है। तो उन्होंने सुजेस्ट ये किया कि इसमें जो है ना ये उर्दू वर्जन जो है ना उसका वो भी होना चाहिए, यानी जितनी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ तो उसका उर्दू वर्जन हो, या उर्दू में जो है ना वो अलहदा से एक पूरा उनका पोर्शन मौजूद होना चाहिए। और कुछ लोग जो थे 12% उन्होंने ये सुजेस्ट किया कि इसमें चूँकि कोई ऐसी पोइम्स वगैरह, कलमा, नात और इस तरह की वीडियोज़ इस्लामी नहीं है तो उनको भी जो है ना वो ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्चे जो है वो भी उनके लिए कंपल्सरी कंपोनेंट है, तो वो भी इसमें मिसिंग था। उस वजह से उन्होंने सुजेस्ट किया कि इस्लामिक नॉलेज के लिए भी जो है ना इसमें कुछ ना कुछ जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू विच एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग। आपकी लर्निंग जो है ना वो किस हद तक हो रही है या नहीं हो रही। 100% सारे यूज़र थे उन्होंने एग्री किया कि ऐप को इस्तेमाल करने से हमारे बच्चों की जो लर्निंग है ना वो हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। कोई ऐसा यूज़र नहीं था जिसने जो है ना वो इससे कहा कि जी नहीं लर्निंग नहीं हो रही। इससे नेक्स्ट वाला ग्राफ जो है ये इससे रिलेटेड है क्वेश्चन से कि डिड द ऐप हेल्प यू अकम्प्लिश योर गोल। आपने जिस मकसद के लिए इसको इंस्टॉल किया था ये उन गोल्स को पूरा कर रहे हैं। 60% लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल हमारे गोल जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, और 40% पीपल जो थे उन्होंने डिसएग्री किया। उसकी रीज़न ये ऊपर बता चुके हैं ऑलरेडी कि कुछ ने कहा इसका ऑफलाइन मोड होना चाहिए, कुछ ने कहा कि जी इसमें उर्दू जो है वो भी होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि इसमें इस्लामी जो है ना नॉलेज के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ या वीडियोज़ या कुछ भी इंक्लूड नहीं है तो उनको भी ज़रूर जो है ना वो इसमें इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट ग्राफ उससे रिलेटेड है। हाउ इज़ द नेगेटिव ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन। आपको इस एप्लीकेशन के नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो क्या लगे। तो किसी ने भी कोई ऐसा मतलब कहा नहीं है कि इसमें ये मटेरियल जो है वो कुछ ऐसा है जो सूटेबल नहीं है, या कुछ जो है इसको इस्तेमाल करने से बच्चों का ये नुकसान हो रहा है। सब ने कहा कि ये ऐप जो है एक अच्छी ऐप है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड होनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट उस लिहाज से जो है ना वो किसी ने भी कोई भी जो है वो नहीं बताया। नेक्स्ट वाला ग्राफ क्वेश्चन है जिसके रिलेटेड है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस ऐप। इस ऐप में आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो क्या लगी। तो जो हमारे पास 30% यूज़र थे उन्होंने ये कहा कि ये ऐप में जो पेंटिंग वाला फ़ीचर है ना ये बहुत अच्छा फ़ीचर है, ये बेस्ट फ़ीचर है इसका, कि बच्चे पेंटिंग करते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं तो वो जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी है। और तकरीबन सारे ही जो यूज़र थे ना उन्होंने ये भी साथ कहा, 30% ने पेंटिंग के हवाले से कहा और बाकी सारे यूज़र ने 7 के 7 ने ये कहा कि इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत अच्छी ऐप है, ये इंग्लिश इम्प्रूव करने में बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू लाइक लीस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप। आपको इस ऐप की जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी। तो इसमें सब ने जो है वो तकरीबन जो है 100% लोगों ने कहा कि जी हमें जो है इसमें कोई ऐसी मतलब बुरी चीज़ तो नहीं लगी, कोई ऐसी हो गई अच्छी नहीं है। लेकिन सजेशन में चूँकि उन्होंने ये कहा कुछ ने कि उर्दू मीडियम होनी चाहिए, इस्लामिक मटेरियल भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, अगर ये इसमें इंक्लूड हो जाए तो ये बहुत जो है ना वो बेस्ट हो सकती है, ऑलरेडी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा जो है ना इसके बेनिफिट है। तो ये सब ने ये कहा था कि ये अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये वाली जो है ना इसमें फ़ीचर जितने भी हैं इसके अच्छे हैं, इनको जो है ना वो इंक्लूड करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फीचर जो है वो आप सबसे ज़्यादा जो है ना इसका यूज़ करते हैं। तो चूँकि ये सारी एक्टिविटीज़ बेस है, डिफरेंट गेम हैं, टास्क हैं जिनकी बेस पे ये वर्क करती है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो 70% यूज़र ने ये कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होने की वजह से जो एप्लीकेशन है ना, हम एप्लीकेशन इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लर्न करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये फीचर हमें बहुत अच्छा लगता है। 70% लोगों ने इस पर एग्री किया। 30% पीपल जो थे, यूज़र जो थे जिनके इंटरव्यू लिए गए, उन्होंने कहा कि इसका जो पेंटिंग फीचर है ना, ये बहुत अच्छा फीचर है, हम इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आर देयर एनी फीचर दैट यू थिंक यू नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्राइब, कि कौन से फीचर हैं जो इसमें जो है ना वो मिसिंग है, आप हमें बता सकते हैं कि इसको अगर हम ऐड करें तो ये जो है ना इसको इम्प्रूव किया जा सके ऐप को। तो 65% जो लोग थे उन्होंने कहा कि इसका एक उर्दू वर्जन भी होना चाहिए, और इसमें जो इस्लामिक नॉलेज है ना उसके लिए भी एक्टिविटीज़, पोइम्स, नात वगैरह जो है ना वो होनी चाहिए। और जो 35% लोग थे उन्होंने ये कहा कि इसका एक ऑल जो है ऑफलाइन वर्जन भी होना चाहिए, यानी विदाउट इंटरनेट जो है ना वो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और चूँकि इसके ग्राफिक्स बड़े आई हैं, डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, तो उनमें कुछ लोग ये भी थे 35% में जिन्होंने ये कहा कि इसका एक लाइट वर्जन होना चाहिए, यानी जिसमें ग्राफिक्स हमें लो चाहे मिल जाए बट डाटा जो है ना वो हमारा सेव रहे। जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो था हमारा कि आप कितनी दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो तकरीबन जो सारे यूज़र थे उन्होंने कहा कि सजेशन के बाद जब से हमें ये ऐप हमने डाउनलोड की है, हमारे बच्चे इनको डेली जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा कि जी हम डेली नहीं करते या कभी कभार करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें 70% जो पीपल थे उन्होंने इसको 4 स्टार दिए, ठीक है, और 3 स्टार जो थे वो 30% लोगों ने दिए। चूँकि कुछ फीचर इसके मिसिंग थे, जैसा कि उर्दू ऑफलाइन इसका मोड नहीं है, उसके बाद इसमें जो है वो इस्लामिक नॉलेज मिसिंग है, ये वो 5 स्टार जो था ना वो इसको किसी ने भी नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जी, नेक्स्ट जो स्लाइड थी हमारी उसमें जो था क्वेश्चन था 21 वाला, कि इस ऐप को जो है ना वो जो आइकॉन्स हैं इसके, इनकी रेटिंग करें कि क्या कैसे हैं। तो 30% पीपल जो थे इन्होंने इसको 4 स्टार दिए। उसके बाद जो हमारे पास है 3 स्टार 70% लोगों ने इसको दिए, और 0% जो लोग थे उन्होंने यानी 5 स्टार इसने इनको किसी ने भी जो है ना वो नहीं दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट डू यू थिंक द मोबाइल एप्लीकेशन शुड इम्प्रूव ऑन, किस चीज़ पे इसको जो है ना वो इम्प्रूव करने की एप्लीकेशन को ज़रूरत है। तो 35% जो लोग थे उन्होंने कहा कि इसका जो है एक ऑफलाइन मोड होना चाहिए और इसका एक लाइट वर्जन होना चाहिए। जो 65% पीपल थे उन्होंने कहा इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए इसके में उर्दू जो है वो ज़रूर मस्ट होनी चाहिए, और इस्लामिक नॉलेज जो है ना उन्होंने इसको कंपलसरी कहा। और जो 23rd वाला लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा कुड यू परफॉर्म द गिवन टास्क एंड रिकॉर्ड इट। तो 30% पीपल ने कहा कि यस हमने जो है वो नो, और 87% लोगों ने कहा जी यस हमने जो है ना वो इसको टास्क जो हमने किए हैं इनका हमने रिकॉर्ड भी रखा है कि ये किस तरह से जो है ना वो है। जी, नेक्स्ट वाला जो था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारा वो कार्ड सॉर्टिंग भी बेस पे था। अब डिफरेंट यूज़र ने जो कार्ड सॉर्ट किए उनको जो है ना वो हम 1 बाय 1 स्लाइड में, जो कि 7 यूज़र थे, तो उनमें हम देखेंगे कि उन्होंने कार्ड सॉर्टिंग जो है ना उनकी किस तरह से की। फर्स्ट यूज़र ने क्या किया हमारे पास, उसने जो इनको सॉर्ट आउट किया वो इस तरह से किया। उसने कहा कि जी ये इसमें जो बुक्स हैं वो इस तरह से हमारे पास अलहदा से होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश वाले पोर्शन में एज इट इज़ था, रीडिंग था, लेटर्स थे, अल्फ़ाबेट थे,
ठीक है। उन्होंने फिर जो इसमें किया कि अकाउंट आप सेलेक्ट करें, अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद क्लास सेलेक्ट होनी चाहिए, लाइब्रेरी वगैरह। इसी तरह से जो है इसमें लाइब्रेरी में डिफरेंट इसके फीचर्स हैं। ऑफलाइन में उन्होंने जो था इसका जो हमें कहा कि ये डाउनलोडिंग आइटम जितनी भी है हमारी, अगर हम ये सुजेस्ट करता हूँ कि ऑफलाइन मोड इसका जो होगा उसमें जो भी हम चीज़ डाउनलोड करेंगे वो जो है ना वो हम इसमें रख सकते हैं। और क्रिएट में पेंटिंग जो थी और स्केच जो थे जो भी बनाने थे उनको क्रिएट वाले पोर्शन में रखा। और उसके बाद जो वीडियोस थी, वीडियोस में उन्होंने इस तरह से कुछ जो है ना इनको अरेंज कर दिया। यूज़र नंबर 2 है। यूज़र नंबर 2 ने कार्ड सेटिंग में थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग की कि जो वीडियोस हैं वो उसमें हमारे पास उर्दू और इंग्लिश की जो है ना वो भी वीडियोस का पोर्शन अलग से जो है ना वो मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास साइड वर्ड्स यानी वर्ड्स देख के जो हम उनको बताते हैं, इसको वीडियोस में जो है ना इनकी वीडियोस भी होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है इनको अच्छी तरह से जो है वो देख लें और देखने के बाद जो है ना वो इनको आसानी से वो यूज़ कर सके। इसके बाद जो यूज़र नंबर 3 था, यूज़र नंबर 3 में इसने थोड़ी सी जो थी वो मॉडिफिकेशन ये की कि इंग्लिश के जो हैं ये रीडिंग है, लेटर्स है, इसमें हमारे पास जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स भी जो है ना वो मौजूद होने चाहिए। और बुक्स में उसने कहा कि जो उर्दू से रिलेटेड बुक्स हैं ना वो हमारे पास ज़रूर शामिल होनी चाहिए। फिर यूज़र नंबर 4 से जब इसकी करवाई गई तो उन्होंने उर्दू की बुक्स में कुछ और ऐड कर दिया पिछले यूज़र की सेटिंग को देखते हुए, और बाकी जो थी जो हमने उनको दी थी उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसमें उर्दू पॉइंट होनी चाहिए, उर्दू की स्टोरीज इंक्लूड होनी चाहिए, उर्दू रीडिंग और राइटिंग की जो है वो पोर्शन होना चाहिए, और उर्दू के हरूफ तोहजी जो है ना वो भी होना चाहिए। इस यूज़र ने एक और चीज़ जो है वो सजेस्ट की कि बुक्स वाले पोर्शन में इस्लामियात की बुक्स जो है ना वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। और इन्होंने जो है एक और चीज़ जो है इसमें ऐड करवाई कि जो है ना हमारे पास इसमें वीडियोस जो थी इसमें इस्लामी कहानियाँ, ठीक है, इनके लिए अलहदा से पोर्शन होना चाहिए। इस्लामियात का था सारा इस तरह से, और इस्लामी मालूमात होनी चाहिए। इसके बाद इस्लामिक पोइम और स्टोरीज़ जो है ना इनका भी अलहदा से पोर्शन होना चाहिए। यूज़र नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यूज़र नंबर 5 में भी इसमें थोड़ी सी जो है वो मॉडिफिकेशन कर दी। उन्होंने जो वीडियोस थी उसमें जो है ना ये कहा कि हमारे पास जो शेप्स और मेजरमेंट है ना डिफरेंट जो मैथ से रिलेटेड होती हैं उनको जो है ना वो हमें इंक्लूड करना चाहिए, और काउंटिंग वगैरह की उर्दू इंग्लिश और इसी तरह से ये भी जो है ना वो हमारे पास ज़रूर जो है ना इसमें मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो मैथ था इसका पोर्शन जो है इसमें सजेस्ट किया कि चूँकि मैथ नहीं है तो मैथ जो है ना वो भी कंपलसरी पोर्शन है बच्चों के लिए। इसमें काउंटिंग टेबल्स और इसके रिलेटेड जो बुक्स हैं ना वो भी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। यूज़र नंबर 6 जो था वो एक मिडल पास फीमेल थी। उन्होंने किसी और का जो था यूज़र नंबर 2 का था, उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये ही बेस्ट सॉर्टिंग है। उसने अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी मॉडिफाई जो है ना उसमें नहीं किया। यूज़र नंबर 7 में जो इसमें मॉडिफिकेशन की उन्होंने जो है इसको थोड़ा सा करके जो है ना इस्लामिक बुक्स और स्टोरीज़ को जो है ना इस इस्लामिक पोर्शन में जो है ना ये उन्होंने ऐड जो है ना वो करवा दिया। और इसी तरह उन्होंने जो वीडियोस थी वीडियोस में उर्दू और इंग्लिश को अगेन बाकियों ने नहीं था किया, इन्होंने फिर एक यूज़र ने किया था। इन्होंने कहा कि ये भी जो है ना वीडियोस के पोर्शन में ये इंक्लूड होना चाहिए जी। इनके कार्ड सॉर्टिंग को देखते हुए जो मैंने प्रपोज सोल्यूशन किया, नेक्स्ट हम उसकी बात करेंगे कि इनको एनालाइज किया सबको जो है ना वो करके तो एक जो बनाया वो जो था ना वो सबका इकट्ठा करके एनालाइज करने के बाद उनकी जो सेटिंग की गई थी वो यूज़र 1 ने ये हमें सजेशन दी, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, 6 ने और 7 ने। ये 1 बाय 1 हम सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर एक स्लाइड में जो है ना इनका सबका एनालिसिस जो है ना जो डिफरेंट था सबकी जो है इसमें कार्ड सॉर्टिंग में वो इकट्ठा दिखाया गया है। अब ऐप को
कार्ड सॉर्टिंग और यूज़र्स के जो इंटरव्यू थे उनकी बेस पे जो है ना वो रीडिज़ाइन किया गया। तो रीडिज़ाइनिंग की बात करेंगे हम इसकी। रीडिज़ाइन में ये जो प्रपोज सोल्यूशन था कार्ड सॉर्टिंग के लिए वो कुछ इस तरह से दिया गया। बहुत से यूज़र ने ये कहा कि इसका एक ऑफलाइन जो है ना वो वेरिएंट भी होना चाहिए। तो इस वजह से जब भी हम इसको ओपन करें तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो आनी चाहिए थी जिसमें ऑफलाइन मोड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है कि हमने जिस भी जो है वो यूज़र को सिलेक्ट करना है एज के 3 ईयर के, 4 के, 6 के, 7 और 8 ईयर के, उसको हम सेलेक्ट करें। या कोई अगर हम नया अकाउंट ऐड करना चाहें तो वो भी हमने इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हमारा ऑफलाइन मोड है तो फिर ये हमसे क्लास पूछेगा कि आप किस क्लास में जाना चाहते हैं। ये डायरेक्ट जो है ना वो हमें उसमें ले जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जो था इसका मैथ का पोर्शन अलहदा किया गया। मैथ में हमने काउंटिंग, टेबल और मैथ के बेसिक ऑपरेशन जो हैं सारे उनको जो है ना वो इंक्लूड किया। चूँकि ये अर्ली चाइल्ड्स के लिए है जिनकी एज जो है वो 3 से 8 ईयर्स है, तो उनके लिए है। इस वजह से जो है ना इसका जो है वो जस्ट बेसिक ऑपरेशन जो है ना वो रखेंगे। फिर उर्दू है। उर्दू वाले पोर्शन में सारे यूज़र के एनालिसिस को देखते हुए उर्दू की पोइम्स ऐड करवाई गई, उर्दू की स्टोरीज़, और स्टोरीज़ के बाद उर्दू रीडिंग एंड राइटिंग। और नेक्स्ट वन जो है वो उर्दू के हरूफ तहज्जी जो है ना इनको रखा गया। बुक्स के जो सब मेन्यूज़ थे उसमें जो है वो उर्दू बुक्स थी और फिर इस्लामियात की बुक्स जो हैं वो इंक्लूड करवाई गई। बाकी जो बुक्स थी ना उनको उनके रिलेटेड पोर्शन में ही जो है वो रहने दिया गया, क्योंकि बार बार सब मेन्यूज़ मुख्तलिफ में जो थे वो आ रहे थे। इस वजह से नीचे से जो है ना उनको मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इधर भी जो है ना बुक्स वाले पोर्शन में भी रखा जाए। नेक्स्ट वाला जो टैब था वो हमारा इंग्लिश से रिलेटेड था। इसमें इंग्लिश रीडिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, जो लेटर्स थे डिफरेंट उनके रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अलहदा से कर दिया गया। और जो उसके बाद अल्फ़ाबेट्स हैं और अल्फ़ाबेट्स को जो है ना वो अलहदा कर दिया गया। लॉजिक्स का जो पोर्शन था उसमें हमने क्या किया कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए कुछ जो है वो है एक्टिविटीज़ और वीडियोज़ जो थी, एक्टिविटीज़ जो थी ना इसमें मोस्टली थी कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी आपने ये परफॉर्म करनी है, इस तरह से करनी है। तो ये बहुत हेल्दी फीचर मुझे लगा, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड जो है ना इसमें करवा दिया। इसी तरह से सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाई गई, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्टिविटी है जिसमें एक बच्चा खाना खा रहा है, दूसरा बच्चा पास ऐसे बैठा हुआ है तो उसकी तरफ देख रहा है, तो वो आपस में जो है ना उनको शेयरिंग के लिए पूछा गया कि जी आप ये खाएंगे, तो वो उसको शेयर कर रहा है। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना सोशल डेवलपमेंट। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने घर में फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, वो खुश दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों को जो है ना ज़रा इन चीज़ों के बारे में करने के लिए जो है इसमें ये भी चीज़ इंक्लूड करवा दी। उसके बाद हेल्दी हैबिट्स के बारे में जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ थी कि क्या क्या काम जो है वो हम करेंगे तो बच्चे की जो है ना वो डेवलपमेंट बेटर हो सकती है। ऑफलाइन मोड में जी वही जितनी भी चीज़ें हम डाउनलोड करेंगे वो हमारे ऑफलाइन मोड में जो है ना इधर इसकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होंगी। ठीक है। क्रिएट में दो ही चीज़ें थी कि हमने क्रिएट क्या करनी है, पेंटिंग क्रिएट करनी है या कोई स्केच है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ उसके ऊपर हमने कलर वगैरह या उसमें कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है। तो ये दो चीज़ें जो है ना इसमें थी। वीडियोज़ में शेप, मेजरमेंट और काउंटिंग है। उर्दू इंग्लिश की वीडियोज़ हैं डिफरेंट और साइड वर्ड हैं कि यानी वर्ड को देखना है और आपने ये बताना है कि ये कौन सा वर्ड है। इनकी वीडियोज़ को जो है इस पोर्शन में रख दिया गया। फिर इस्लामियात के लिए एक अलहदा से पोर्शन बनाया गया जिसमें इस्लामियात है, इस्लामी कहानियाँ हैं, इस्लामी मालूमात की डिफरेंट जो है वो इंक्लूड कर दिया गया सब मेन्यू में, जिनमें जस्ट इस्लामिक इंफॉर्मेशन है, जैसे अम्बिया इकराम कितने नबी अब तक दुनिया में आ चुके, किस नबी के कितने बच्चे थे बेटे, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो ये थी इसमें सारी। कुछ इस्लामिक बुक्स और स्टोरीज़ जो है ना उनके लिए भी एक सब मेन्यू जो है वो इस पोर्शन में बना दिया गया। अच्छा, इसमें प्रपोज सोल्यूशन में जो मैंने फर्स्ट सजेस्ट किया कि हमारे पास जब हम इसको ऑन करते हैं तो जस्ट यूज़र को सिलेक्ट करने और ऐड करने के लिए जो है ना न्यू यूज़र ये ऑप्शन मौजूद थी।
लेकिन ऑफलाइन मोड में इसको लेके जाने के लिए भी अगर हम करना चाहें विदाउट इंटरनेट, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑफलाइन मोड में जो है ना, यानी विदाउट इंटरनेट यूज़ कर सकें हम, इसको जो है ना ये वाला इंक्लूड करवाया गया। नेक्स्ट जो था हमारे पास कि इंटरनेट के बगैर हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी बात की, ये आपको नज़र आ रहा है कि एग्जिस्टिंग में अगर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो इसको हम क्लिक ही नहीं कर सकते, यानी इसमें हम एंटर ऐप में हो ही नहीं सकते। इसके फीचर जो हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। और प्रपोज में हमने ये किया कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो ऑफलाइन मोड के लिए इसको आप प्ले कर सकते हैं। जो फीचर जो हैं इसके लेस हैं, लेकिन वो यूज़ जो है ना वो हम कर सकते हैं। उससे अगली ऐप में चूँकि लैंग्वेज का यूज़र ने कुछ ने कहा था कि जी ये सारी इंग्लिश मीडियम है, तो इसमें ये फ़ीचर ऐड करवा दिया गया कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना इस मेन्यू पे क्लिक करके तो अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो मदर लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं या इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हैं। तो इन दो इस फीचर को भी जो है ना वो इसमें प्रपोज सोल्यूशन में ऐड किया गया। नेक्स्ट में चूँकि इसका नेविगेशन के इशू के बारे में भी बहुत से लोगों ने जो है वो कहा कि ये टफ है, हमें पता नहीं चलता कि जब हम ऐप यूज़ करते हैं तो हम जो है इसको मिनिमाइज़ किधर से करें या क्लोज़ किधर से करें। जस्ट हमें डायरेक्ट जो मोबाइल का ऑफ़ करने वाला बटन है उससे इसको करना पड़ता है। तो इसके लिए मिनिमाइज़ और क्लोज़ करने के बटन जो है ना वो ऐड करवाए। जब हम इन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप जो है ना वो हमारी जो है वो मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं और इसी तरह इसको क्लोज़ भी जो है वो हम कर सकते हैं। इसका जो ओवरऑल सॉल्यूशन था जो यूज़र के एनालिसिस थी और कार्ड सेटिंग पे किया था, उसमें जो है वो मैंने कुछ इस तरह से करवाया। इसके मेन्यू और सब मेन्यूज़ जो है ना वो कुछ इस तरह से हैं। लाइब्रेरी है हमारा मेन, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी वाले सारे जो नीचे पोर्शन है ना ये हमारे पास आ जाएंगे जी। कार्ड सेटिंग को भी मद्देनज़र रखते हुए इनको उसी तरह से वो अरेंज किया गया। मैथ है, मैथ में हमारे पास काउंटिंग है, टेबल हैं, उनके बेसिक ऑपरेशन हैं। उर्दू है, उर्दू में उर्दू पोइम्स हैं, उर्दू पोइम्स पे क्लिक करेंगे तो उसके पेज पे जो है ये हमें ले जाएगा। उर्दू स्टोरीज़ हैं, इसी तरह से उर्दू की रीडिंग और राइटिंग और उर्दू हरूफ तहजी जो है ना उनको लर्न करने के लिए भी एक पोर्शन जो है वो बनाया गया। बुक्स हैं हमारी, बुक्स में इंग्लिश स्टोरीज बुक्स हैं, उर्दू स्टोरी बुक्स हैं और इस्लामियात की स्टोरी बुक्स जो है ना उनको बस करवा दिया गया। बाकी जो थी उनको जो है ना वो मैंने उनके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ टाइप थी वो रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है ना वो मूव कर दिया। इंग्लिश है, इंग्लिश में रीडिंग है, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और लेटर जो थे ना इनके मेन्यू करवा दिया। अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इंग्लिश रीडिंग की एक्टिविटीज़ जो है ना सारी फर्दर उन पे जो है वो मूव करता जाएगा। इसी तरह लॉजिक में फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए और हेल्दी हैबिट्स के सब मेन्यूज़ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसी तरह से इसका ऑफलाइन मोड है। डाउनलोडेड आइटम्स जो हैं इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी। क्रिएट वाला मेन्यू जो था इसके सब मेन्यूज़ पेंटिंग और स्केच थे। जब पेंटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पेंटिंग पे मूव कर देगा और अगर हम स्केच करना चाहते हैं तो इसका सब मेन्यू स्केच वाला जो है ना उस पर हम क्लिक कर देंगे। वीडियोज़ में शेप्स, मेजरमेंट, काउंटिंग, साइड वर्ड और इसी तरह से कुछ मॉरल लेसन्स की वीडियो जो है ना वो भी इंक्लूड करवाई हैं। ये इसमें जो है वो एक्स्ट्रा जो है ना एक के मॉरल लेसन्स के लिए कुछ जो है वो वीडियो जो है ना वो भी शामिल करवा दी गई हैं बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए होंगी स्पेसिफिक। अच्छा, यूज़र के बाद उनके एनालिसिस के बाद जो है इसको न्यू डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद मेरे जो सेकंड ग्रुप मेंबर थे उनका नाम था उमर शुएब, जिनका रोल नंबर है 54 और इन्होंने कुछ जो है वो मुझे रिकमेंडेशन दी कि इनको जो है ना वो आप कर लें तो आपकी ऐप में जो है ना कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। तो अब हम उनकी बात करेंगे जो मैंने एक्सेप्ट की और उनकी जो बताई हुई बातें थी जो मैंने नहीं एक्सेप्ट की उनको क्यों नहीं मैंने एक्सेप्ट किया। तो फर्स्ट जो था उन्होंने मुझे ये कहा जी कि आपका जो प्रपोज सॉल्यूशन है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, मतलब इस कार्ड सेटिंग जो है वो आपने जितना दिया उसको आपने क्लियर करके नहीं बताया।
नंबर 2 था, उन्होंने कहा हॉट सेटिंग की जो आप है ना वो क्लियर नहीं है। तो वो जस्ट मोबाइल जो था उसकी वजह से या लाइट की कमी की वजह से वो क्लियर पड़ी नहीं जा रही, लेकिन वो है क्लियर। नेविगेशन इशू उन्होंने बताया कि स्टिल प्रेजेंट है। अब मैंने इनको जो थे वो जो एक्सेप्ट किए हैं उनमें नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बता दिया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कहा था कि आपका जो प्रपोज सोल्यूशन है ये क्लियर नहीं है। हाँ जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो आपने बात कही है ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जो है वो ट्राई की है पेपर से पहले मैं इसको और इम्प्रूव कर दूँ, और इंशाल्लाह इसमें जो है ना मैं और बेहतरी करके तो ये ज़रूर जो है ना वो हो जाएगा। कार्ड सेटिंग का सेकंड था, तो मैंने जब पिक्चर्स ली हैं इनकी तो वो क्लियर थी, लेकिन इनको स्नैपशॉट लेने के बाद जब मैंने इसमें पीपीटी में कन्वर्ट किया तो उसकी वजह से वो आई डोंट नो वाई कि ये कैमरा अच्छा नहीं था या किस तरह से, तो वो जो है ना वो नहीं हो सकी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दोबारा क्लियर जो है ना वो करके बना के तो वो लगा दूँ। अच्छा, आपने मुझे ये कहा था कि नेविगेशन इशू जो है ना वो अभी भी आपका प्रेजेंट है, तो ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं करता ये, क्योंकि मैंने कुछ प्रूफ के तौर पे लगाए हैं एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में। जैसे ये देखें, इसमें हमारे पास ऐप को क्लोज़ करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो मैंने इसमें मिनिमाइज़ का बटन और क्लोज़ का बटन जो है वो ऐड करवा दिया है। अब जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऐप होगी ना हमारी ये क्लोज़ हो जाएगी। इसकी बजाय जो है वो मोबाइल का मेन मेन्यू जो है ना वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी कुछ ज़ाहिर है टाइम की कमी थी हमारे पास, जिसकी वजह से हम इसको परफेक्टली तो नहीं कर सके। मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की है कि मैं जो है इसको कर सकूं, लेकिन फिर भी सेशन में चूँकि ये 2-3 वीक ईद की वजह से हमारा ऑफ हो गया तो प्रॉपर वर्किंग का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेस्ट ट्राई जो है ना वो की है। तो आई होप कि ये एक अच्छी जो है वो होगी। हाँ, इसमें कुछ कमी वगैरह रह जाएगी तो वो इंशाल्लाह जो है वो ज़ाहिर है मैं बाद में ट्राई करूँगा कि मैं इसको जो है ना वो कंप्लीट कर दूँ।